इन्फिनिटी क्लासेज ऑफ मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम हमारे बेसिक मैथ कोर्स का ये अगला लेक्चर लेकर आए हैं, जिसके अंदर आज हम बात करेंगे ट्रायंगल्स के बारे में। ट्रायंगल्स क्या होती हैं और ट्रायंगल्स की जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। अगर आप ट्रायंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज़ को समझना चाहते हैं तो हमारे लेक्चर को पूरा ज़रूर देखें। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल होती क्या है। Triangle is a closed figure. Triangle एक closed figure होती है having three sides, जिसकी तीन sides होती हैं। या फिर ये कहें ट्राइंगल इज ए पॉलीगन हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड। लीस्ट का मतलब सबसे कम। तीन साइड्स के जब होंगी तभी एक पॉलीगन बनेगी, तभी एक क्लोज फिगर बनेगी। सो ए पॉलीगन हैविंग थ्री साइड्स इज कॉल्ड ए ट्राइंगल। तो जैसे अब मेरे पास ये मैं एक ट्राइंगल ड्रा करता हूँ, तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है। मैं इसका नाम लिख देता हूँ, ये ए बी सी। सो ए बी सी हमारे पास क्या है, ए बी सी इज ए ट्राइंगल। ट्राइंगल को शो करने के लिए हम इस सिंबल का यूज़ करते हैं। दिस इज द सिंबल यूज टू डिनोट ए ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ए बी सी इज ए ट्राइंगल को हम ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल ए बी सी। अब ट्राइंगल में होता क्या है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स, तीन उसकी साइड्स होती हैं। ट्राइंगल की तीन साइड्स होती हैं। कौन कौन सी साइड है, ए बी ट्राइंगल की एक साइड है, ए बी सी ट्राइंगल की साइड है, और ए सी ये ट्राइंगल की साइड। सो ट्राइंगल हैज़ थ्री साइड्स। तीनों साइड्स का आप ऐसे नाम लिख सकते हो। और क्या होता है, ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल्स, और ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं। आप देख सकते हैं, एक ये वाला एंगल है, इसको मैं एंगल 1 लिख देता हूँ। एक ये वाला एंगल है, इसको एंगल 2, ये वाला एंगल को रिप्रेजेंट कर देता हूँ एंगल 3 से। सो ट्राइंगल हैज़ थ्री एंगल। एंगल 1, इसको आप ये भी लिख सकते हो एंगल सी ए बी, या आप इसको ये भी कह सकते हो एंगल एट ए। एंगल 2, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल ए बी सी, या फिर आप इसको डिनोट कर सकते हो एंगल बी से। एंगल 3, और ये थर्ड एंगल है, इसका आप नाम दे सकते हो बी सी ए, या फिर एंगल एट सी। जब भी एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं तो जिस पॉइंट पे एंगल बना होता है उसको हमेशा हम बीच में लिखते हैं। तो ये तीनों तरीके से आप एंगल को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, नेमिंग के साथ पूरा कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दे सकते हो एंगल का। या आप एंगल, अगर किसी पॉइंट पर एक ही एंगल बना हो तो आप एंगल एट ए, एंगल एट बी एंड एंगल एट सी, इस तरीके से भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो ये है ट्राइंगल। ट्राइंगल के अंदर क्या होती है, क्लोज फिगर होती है हैविंग लीस्ट नंबर ऑफ साइड। तीन इसकी साइड्स होती हैं और तीन ही इसके क्या होते हैं, एंगल होते हैं। उसके बाद ट्राइंगल, और ये जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर एंगल बने हुए हैं, एंगल पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, दीज आर कॉल्ड वर्टिसेस। तो ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं। ट्राइंगल हैज़ थ्री वर्टिसेस, और इसके तीन वर्टेक्स कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। ए ट्राइंगल का वर्टेक्स है, बी ट्राइंगल का वर्टेक्स है, सी भी ट्राइंगल का क्या है, वर्टेक्स है। सो ट्राइंगल के अंदर तीन साइड्स होती हैं, ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, और ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस होते हैं। अब देखते हैं ट्राइंगल्स के अंदर के साथ और कौन कौन सी चीज़ें जुड़ी हुई होती हैं। ट्राइंगल्स के साथ जुड़ा होता है एक मीडियन। मीडियन क्या होता है, मान लीजिए ये हमारे पास एक साइड है बी सी, और मैं बी और सी का मिड पॉइंट लेता हूँ, बीच का पॉइंट। ये हमारे पास तीसरा कोई पॉइंट है डी, और वो बी और सी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो बी और सी के सामने जो वर्टेक्स है वो है ए। अगर मैं बी सी साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दूं, तो मेरे पास आया ए डी, और ए डी हमारा क्या है, मीडियन। ए डी हमारा क्या है, मीडियन।
एक साइड के मिड पॉइंट को उसके अपोजिट वर्टेक्स से हम मिलाते हैं तो जो लाइन सेगमेंट हमारे पास आती है उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो इसी तरह हमारे पास AC साइड का भी मिड पॉइंट होगा, जैसे BC का मिड पॉइंट हुआ D, ऐसे ही AC का भी मिड पॉइंट होगा। मान लीजिए वो मिड पॉइंट है, उसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ E से, और AC के अपोजिट जो वर्टेक्स है वो है B, और अगर मैं B और E को मिलाऊँ तो मेरे पास लाइन सेगमेंट आती है BE, वो BE भी आपका क्या है, मीडियन। तो ऐसे ही हमारे पास मीडियन AD, मीडियन BE, ऐसी तीसरी साइड हमारे पास बच गई AB, और AB के मिड पॉइंट को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ मान लीजिए F से, और मैं AB के सामने जो वर्टेक्स है वो है C, अगर उस वर्टेक्स को ज्वाइन करता हूँ तो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट आती है CF, वो भी हमारे पास क्या है, मीडियन। तो ट्राइंगल के अंदर कितने मीडियन होते हैं, 3 उसकी साइड्स हैं, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट को अपोजिट वर्टेक्स से मिलाते हैं तो हमारे पास 3 ही कितने क्या आते हैं, मीडियन ऑफ द ट्राइंगल। तो ये हमारे पास होते हैं मीडियंस। मीडियंस के बाद ट्राइंगल से जुड़ी हुई एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, एल्टीट्यूड बेसिकली हाइट से रिलेटेड होता है, और हाइट जब भी हम निकालते हैं तो एक साइड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मान लीजिए ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और मैं इस ट्रायंगल को नाम देता हूं P, Q एंड R। तो इसके एल्टीट्यूड के बारे में अगर बात करें, इसके 3 वर्टेक्स हैं P, Q और R। अगर मैं P वर्टेक्स से इसके अपोजिट जो साइड है उस पर परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, एक ऐसी लाइन ड्रा करूँ जो सामने वाली साइड के क्या हो, परपेंडिकुलर हो। P पॉइंट के अपोजिट साइड है QR, और मैंने QR के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया 90 डिग्री का एंगल, और मान लीजिए ये पॉइंट आता है हमारे पास S। तो यहाँ पर जो हमारे पास PS है वो PS आपका क्या होगा, एल्टीट्यूड। ऐसे ही आप किसी भी वर्टेक्स से इसके ऊपर एल्टीट्यूड ड्रा कर सकते हो। जैसे मान लीजिए ये हमारे पास Q पॉइंट है और Q के सामने जो साइड है वो है PR, और अगर मैं PR के ऊपर, ये मुझे 90 लग रहा है, अगर ये 90 है तो इसका मतलब PQ ही हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। अगर ये एंगल 90 है तो PQ ही क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड। ऐसे ही इस वर्टेक्स से, पर ये अगर 90 है तो इस साइड के ऊपर जो हमने PQ जो साइड है, इस वर्टेक्स के सामने कौन सा है, PQ। अगर ये एंगल 90 है तो यहाँ पर भी PR हमारा क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड, इफ एंगल P इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हमारे पास होते हैं एल्टीट्यूड। तो ट्राइंगल का हमारे पास क्या होते हैं, 3 साइड्स, 3 एंगल, 3 वर्टेक्स, और ट्राइंगल से रिलेटेड मीडियन और एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में और मीडियन में फ़र्क होता है। मीडियन को साइड के मिड पॉइंट से अपोजिट वर्टेक्स को मिलाते हैं तो मीडियन आता है, और किसी वर्टेक्स से उसके अपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो हमारे पास आता है एल्टीट्यूड। तो ये है बेसिक टर्म्स जो ट्राइंगल से रिलेटेड हमारे पास हैं, ट्राइंगल्स के अंदर क्या क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल जो ट्राइंगल से रिलेट करती हैं, ट्राइंगल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज होती विशेषताएं, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने देखा कि ट्राइंगल के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। ट्राइंगल के पास 3 साइड्स, अगर ये मेरे पास ट्राइंगल है ABC, 3 साइड्स होती हैं। इसके पास 3 एंगल होते हैं, वो एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। और ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि सम ऑफ द एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। कि ट्राइंगल के जो एंगल का सम होता है वो सम कितना होता है, 180 डिग्री। मतलब अगर मैं इसके तीनों एंगल्स का सम करूं, एंगल 1
प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, तो ये सम हमारे पास कितना आएगा 180 डिग्री। अभी हम जल्दी से इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे। मान लीजिए ये ट्राइंगल है मेरे पास, मैं यहाँ बना देता हूँ ए बी और सी। ये है हमारे पास एंगल 1, ये है एंगल 2 और ये है एंगल 3। तो इसमें हमें थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। मैं क्या करता हूँ, जो साइड बी सी है उसके पैरेलल एक लाइन ड्रा करता हूँ वर्टेक्स ए से। वर्टेक्स ए से बी सी साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कीजिए। ये हमारे पास लाइन एल है जो कि पैरेलल है बी के। एल इज पैरेलल टू बी सी, एल बी सी के पैरेलल है। या फिर इसको नाम दे लीजिए, इसको यहाँ पर कोई पॉइंट ले लीजिए ई और एफ। जो लाइन है हमारे पास ई एफ इज पैरेलल टू बी सी। जो लाइन हमने ड्रा की है पॉइंट ए से, दैट इज पैरेलल टू बी सी। तो हमारे पास यहाँ पर एक और एंगल और हमारे पास आता है, जैसे 1 2 3। तो ये हमारे पास हो गया एंगल, इसको नाम दे देता हूँ 4। इधर वाला जो एंगल है उसको मैं नाम दे देता हूँ 5। ये एंगल 4 है और ये एंगल क्या है 5। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि एंगल 1 और एंगल 4 वो जो होंगे इक्वल होंगे। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, क्योंकि बी सी और ई एफ पैरेलल हैं और ए बी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है। सो एंगल 1 एंड एंगल 4 आर अल्टरनेट एंगल्स, और अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्या होते हैं इक्वल। अल्टरनेट एंगल हमारे क्या होते हैं इक्वल। ऐसे ही सेम वे से एंगल 2 जो होगा दैट इज इक्वल टू एंगल 5। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 5। रीजन क्या होगा, रीजन हमारा सेम रहेगा। ये भी, ये दो हमारी पैरेलल लाइन है और ए सी जो है वो ट्रांसवर्स लाइन है। सो एंगल 2 एंड एंगल 5 आर ऑल्सो अल्टरनेट एंगल, सो दे आर इक्वल। अब अगर मैं इन तीनों एंगल को एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 को अगर मैं ऐड करता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5, अगर मैं इनको ऐड करता हूँ तो ये कितना आएगा 180, 180, क्योंकि ये तीनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बनाते हैं। तीनों एंगल मिलकर क्या बनाते हैं स्ट्रेट एंगल, और स्ट्रेट एंगल हमारा कितने का होता है 180 डिग्री। अब यहाँ पर हमें पता है एंगल 1 किसके बराबर है 4। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर एंगल 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ, एंगल 4 की जगह क्या रख सकता हूँ एंगल 1। सो एंगल 3 प्लस एंगल 1 और एंगल 5 हमारा किसके इक्वल है एंगल 2 के इक्वल। 5 की जगह क्या यूज़ कर दो, एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमारे पास क्या है एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो इसलिए ट्राइंगल्स के जो एंगल, तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। और ट्राइंगल की इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को देखने से पहले हम एक्सटीरियर एंगल के बारे में समझते हैं कि एक्सटीरियर एंगल कौन सा है। ये हमारे पास BC है। अगर मैं BC साइड को C से बियॉन्ड आगे बढ़ा दूं, ये साइड को मैंने एक्सटेंड कर दिया, BC को आगे एक्सटेंड कर दिया, तो मेरे पास यहाँ पर एक एंगल आता है बाहर की तरफ। ये जो एंगल है, अगर मैं इसको नाम दूं 1 2 3 हमने दे दिया, अगर मैं इसको एंगल नाम दूं 4, सो एंगल 4 हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। एंगल 4 हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही आप BC को B से इस तरफ भी बढ़ा सकते हैं। तो B से इस तरफ बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी आपको एक एक्सटीरियर एंगल मिल जाता है। इसको अगर मैं नाम दूं 5, तो एंगल 5 भी हमारा क्या है एक्सटीरियर एंगल है। इसी तरह अगर हम साइड AB को एक्सटेंड करते हैं इस तरीके से, तो इस तरफ आपको एंगल मिल जाता है। ये एंगल को अगर हम नाम दें 6, तो एंगल 6 भी आपका क्या है एक्सटीरियर एंगल। तो ये होते हैं आपके एक्सटीरियर एंगल जो ट्राइंगल की किसी साइड को बढ़ाने पर आपको बाहर की तरफ मिलते हैं, वो होते हैं एक्सटीरियर एंगल। ऐसे ही अगर आप AC को इस डायरेक्शन के अंदर बढ़ाओगे तो यहाँ पर भी आपको इस तरफ आपको एक्सटीरियर एंगल मिलेगा, एंगल 7, ये आपका क्या होगा एक्सटीरियर। इसी तरह आप AB को B से बियॉन्ड आगे बढ़ाकर यहाँ पर एक्सटीरियर मिल जाएगा। अगर आप AC को आगे बढ़ाओगे तो इस साइड के साथ आपको ये वाला एंगल क्या मिलेगा एक्सटीरियर एंगल मिलेगा। तो ये होते हैं हमारे पास एंगल
एक्सटीरियर एंगल। अब हम देखते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि किसी भी ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो उसके इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल है हमारे पास एंगल 4, सो एंगल 4 के इंटीरियर एंगल 1, 2 और 3 ये तीनों ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल हैं। एंगल 4 इसका क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। तो एंगल 4 के इंटीरियर अपोजिट कौन से होंगे, तो 2 इसका अपोजिट नहीं होगा क्योंकि 2 इसके साथ लगता एंगल है। तो एंगल 4 के अपोजिट एंगल है 1 और 3। सो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। इसी तरीके से अगर आप इधर देखें तो इधर जो हमारे पास एंगल 5 है वो एक्सटीरियर एंगल है। और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। सो 5 के इंटीरियर अपोजिट एंगल होंगे आपके 2 एंड 3। सो एंगल 5 विल बी इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब इसका प्रूफ बेसिक बहुत ही सिंपल है। अभी हमने पीछे किया एंगल सम प्रॉपर्टी कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 होता है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 वो जो होता है हमारे पास कितना होता है, 180 डिग्री। अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ, सी पॉइंट के ऊपर देखूँ, अगर मैं करता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 2, एंगल 4 प्लस एंगल 2, अगर इनका जोड़ देखोगे तो वो भी कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये एक स्ट्रेट एंगल है। एंगल 4 और एंगल 2 मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रेट एंगल। और स्ट्रेट एंगल आपका कितना होता है, 180 डिग्रीज का होता है। अब यहाँ से देखिए ये भी 180 है और ये भी क्या है, 180। तो ये दो हमारे पास इक्वेशंस हैं। अगर दोनों इक्वेशंस को मैं इक्वल कर दूँ, इनकी राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। यहाँ पर भी एंगल 2 है, यहाँ पर भी एंगल 2, दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। और यही है हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस 3। तो इस तरीके से आप ये प्रूव कर सकते हैं। एंगल 5 का आप प्रूव कीजिए एंगल 2 प्लस 3 के इक्वल। तो ये है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद जो हमारे पास ट्राइंगल की प्रॉपर्टी आती है, तीसरी जो ट्राइंगल की प्रॉपर्टी है कि सम ऑफ लेंथ ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तीसरी जो प्रॉपर्टी है, सम ऑफ लेंथ ऑफ any 2 sides is greater than the length of third side, is greater than the length of third side। ये क्या कहती है प्रॉपर्टी कि अगर ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड्स हैं, उन साइड्स की लेंथ का जो सम होगा तीसरी साइड की लेंथ से ज़्यादा होगा। तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर मैं इसकी 2 साइड्स लूँ, 2 साइड्स की लेंथ AB और उसके अंदर ऐड कर दूँ BC, तो इन दोनों साइड्स की लेंथ का जो सम है वो तीसरी साइड की लेंथ से हमेशा ज़्यादा होगा, इज ऑलवेज ग्रेटर देन AC। AB और BC का जो जोड़ होगा वो AC से
ज़्यादा होगा। अब अगर कोई और दो साइड लेते हैं, AC और BC ले लेते हैं। मैं अगर AC प्लस BC करूं, अगर AC और BC को जोड़ूं तो इन दोनों की लेंथ का सम थर्ड जो साइड है AB से क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये है हमारे पास ट्राइंगल्स की कुछ प्रॉपर्टीज जो बिल्कुल ट्राइंगल की बेसिक प्रॉपर्टीज हमारे पास आती हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। बेसिस ऑन द लेंथ ऑफ साइड्स एंड एंगल्स। तो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के टाइप कितने होते हैं? ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड्स होती हैं, A, B एंड C। अगर किसी, पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। अगर ट्राइंगल की साइड्स, तीनों साइड्स की लेंथ अगर बराबर है, तीनों साइड्स की लेंथ अगर बराबर है, तो ऐसी जो ट्राइंगल होती है वो होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होगा, सारी की सारी जो साइड्स हैं AB, इसकी लेंथ इक्वल होगी BC, इक्वल होगी AC। अगर ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल है तो ऐसी ट्राइंगल्स क्या होती हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है। और इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर और क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल के अंदर जो तीनों एंगल्स होते हैं वो सभी एंगल्स भी आपके क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। A, B और C तीनों एंगल आपके क्या मिलेंगे, बराबर। और मान लेते हैं ये बराबर है किसी x के। और अब एंगल सम प्रॉपर्टी से हमें पता है कि ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। सो AB कितना है, x, BB कितना है, x, CB कितना है, x। तो हमारे पास क्या आया बच्चों, x प्लस एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो 180/3 ये हमारे पास आया 60 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल किसके बराबर होता है, 60 डिग्री के। अगर ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो उसके तीनों एंगल आपको कितने के मिलेंगे, 60 डिग्रीज के। कितनी ही बड़ी छोटी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो, तीनों एंगल इक्वल होते हैं और कितने डिग्रीज के होते हैं, 60 डिग्रीज के। इक्विलेटरल ट्राइंगल के बाद हमारे पास आता है आइसोसेल्स ट्राइंगल। दो साइड्स भी इक्वल हो सकती हैं। अगर ये कोई ट्राइंगल है, ABC, और ये कुछ इस प्रकार से है कि जो साइड AB है वो साइड AC के बराबर है। इफ अ ट्राइंगल की इफ टू साइड्स आर इक्वल, then triangle is आइसोसेल्स। तो ट्राइंगल आपकी क्या होगी, आइसोसेल्स होती है। आइसोसेल ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स आपकी इक्वल होंगी। जैसे यहां पर है AB इज इक्वल टू AC। तो ये ट्राइंगल के अंदर होता है। और आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर दो एंगल भी आपके इक्वल होते हैं जो इक्वल साइड के अपोजिट एंगल है। यहाँ पर देखिए AB इक्वल, AB और AC इक्वल है, तो AB के अपोजिट एंगल है C और AC के अपोजिट एंगल है B। तो आइसोसेल्स के अंदर एंगल B और एंगल C आपके क्या होते हैं, बराबर। एंगल B और एंगल C क्या होते हैं आपके, बराबर। तो ये है आइसोसेल्स ट्राइंगल जिसके अंदर क्या होते हैं, दो साइड्स आपकी क्या होती हैं, इक्वल, और दो एंगल आपके क्या होते हैं, इक्वल। कौन से एंगल इक्वल होंगे, इक्वल साइड के अपोजिट जो एंगल है। जैसे AB और AC इक्वल है तो AB के अपोजिट है C और AC के अपोजिट है B, तो एंगल B और एंगल C भी आपके क्या होंगे, बराबर। उसके बाद जो साइड्स के आधार पर होता है कि हो सकता है ट्राइंगल की कोई भी साइड्स इक्वल ना हो। जैसे ये हमारे पास ट्राइंगल है AB एंड C। यहाँ पर AB की लेंथ नॉट इक्वल टू BC और BC की लेंथ इज नॉट इक्वल टू AC। इस ट्राइंगल की कोई भी साइड इक्वल नहीं है, ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं स्केलन ट्राइंगल।
ऐसे ट्राइंगल जिसकी साइड्स आर नॉट इक्वल, ट्राइंगल्स हुज साइड्स आर अनइक्वल, दिस ट्राइंगल इज कॉल्ड स्केलन ट्राइंगल। और साथ के अंदर इसके जो एंगल्स होते हैं नाम दे देते हैं 1 2 3, और इसके एंगल 1 इज नॉट इक्वल टू एंगल 2 इज नॉट इक्वल टू एंगल 3। तो स्केलन के अंदर क्या होता है, ना ही कोई साइड इक्वल होती, ना ही कोई एंगल इक्वल होते, सारे एंगल डिफरेंट होते हैं और सारी साइड्स की जो लेंथ होती है वो अलग अलग होती है। तो ये है ट्राइंगल हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल, सारी साइड्स इक्वल, सारे एंगल इक्वल। आइसोसेल्स ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स इक्वल और इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, इक्वल। और स्केलन ट्राइंगल के अंदर ना कोई साइड इक्वल होती है, ऑल साइड्स आर ऑफ डिफरेंट लेंथ एंड ऑल एंगल्स आर ऑफ डिफरेंट मेजर, सारे एंगल अलग अलग होते हैं। उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एंगल के आधार पर ट्राइंगल्स के नेमिंग की जाती है। कौन सी ट्राइंगल्स होती है, सबसे पहले हमारे पास होती है राइट एंगल ट्राइंगल या फिर कहीं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, एक्यूट एंगल कौन सा होता है, एक्यूट एंगल हमारे वो सारे एंगल जो 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो सारे क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है जिसके सारे एंगल 90 से कम है, ये है हमारे पास एक ट्राइंगल ए बी सी, यहां पर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 इज ऑल्सो लेस देन 90, एंगल 2 इज ऑल्सो लेस देन 90 एंड एंगल 3 इज ऑल्सो लेस देन 90। सारे ही एंगल जब आपके क्या हो, 90 से कम हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ऐसी ट्राइंगल जिसके सारे ही एंगल 90 से छोटे हैं उसको क्या कहोगे, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास आता है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल, राइट से मतलब है हमारा 90 डिग्री। अगर कोई ऐसी ट्राइंगल हमारे पास है जिसके अंदर एक एंगल 90 डिग्रीज का है और 2 एक्यूट एंगल, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है। अगर मैं ये कहूँ पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू 90। अगर किसी ट्राइंगल का एक एंगल 90 हो, एक ही हो सकता है, किसी ट्राइंगल का एक एंगल कितने का हो, 90 का हो, तो ऐसे एंगल ट्राइंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। और इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है, जैसे यहाँ पर P पर 90 डिग्री है तो इसके सामने साइड है और इसकी अपोजिट साइड है क्यू आर, अपोजिट टू 90, उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उस साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। बाकी जो आपकी जो साइड्स हैं उनको आप आर्म्स बोल सकते हो या साइड्स बोल सकते हो। तो पी क्यू और पी आर ये ट्राइंगल की साइड है और P पर 90 डिग्री है, P के अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेनस। तो राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री, और 90 डिग्री के अपोजिट साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस। उसके बाद जो ट्राइंगल है हमारे पास वो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, ऐसी ट्राइंगल जिसके अंदर एक एंगल ऑब्ट्यूज हो। ऑब्ट्यूज एंगल कौन सा होता है, ऑब्ट्यूज एंगल जो हमारा होता है दैट इज ग्रेटर देन 90। अगर किसी ट्राइंगल के अंदर एक एंगल भी आपका 90 से क्या हो, ग्रेटर हो, एक ही होगा, एक एंगल अगर 90 से ग्रेटर है तो वो जो ट्राइंगल होगी वो हमारी ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगी। जैसे ये मेरे पास एक ट्राइंगल है जिसको नाम दे देते हैं आर एस एंड टी। ये जो ट्राइंगल है आर एस एंड टी, यहाँ पर जो आप देख रहे हो एंगल आर इज ग्रेटर देन 90, दैट इज एंगल आर इज ऑब्ट्यूज, एंगल आर इज ऑब्ट्यूज। सो ये जो ट्राइंगल है ट्राइंगल आर एस टी इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो एंगल के आधार पर हमारे पास 3 तरह की होती हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल, जब सारे एंगल क्या हो, एक्यूट हो, 90 से छोटे, तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होती है। राइट एंगल ट्राइंगल, जब ट्राइंगल का एक एंगल 90 का हो तो उसको हम राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। 90 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड होती है उस साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस।
ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, जब ट्राइंगल का एक एंगल आपका ऑब्ट्यूज हो जाए 90 डिग्री से ग्रेटर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल के सर्कम सेंटर की, कि सर्कम सेंटर क्या होता है। सर्कम सेंटर, सर्कम सेंटर क्या होता है? सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट, सर्कम सेंटर क्या होता है? इज एक पॉइंट होता है जो ट्राइंगल के अंदर हो सकता है, ट्राइंगल के ऊपर हो सकता है, या ट्राइंगल से बाहर हो सकता है। सर्कम सेंटर इज ए पॉइंट विच इज equidistant from its vertices, एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल के वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है, वो पॉइंट उसका क्या होता है? सर्कम सेंटर। मतलब अगर हमारे पास ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं P, Q और R, और मान लीजिए मैं कहता हूं कि ये जो पॉइंट जो है C, ये सर्कम सेंटर है इसका, तब ये इस पॉइंट का वर्टेक्स Q से डिस्टेंस, R से डिस्टेंस और P से डिस्टेंस, वो डिस्टेंस हमेशा क्या रहता है? सेम। इसका मतलब डेफिनेशन क्या है सर्कम सेंटर की? ए पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स वर्टिसेस इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सी पी क्यू आर का सर्कम सेंटर होगा कब? अगर पी सी इज इक्वल टू क्यू सी इज इक्वल टू आर सी, ये जो डिस्टेंस आर सी है, पी सी है और क्यू सी, ये बराबर हो। इसका मतलब ये है अगर ये तीनों डिस्टेंस बराबर हैं तो अगर आप यहाँ पर कंपास को प्रकार को रखेंगे और यहाँ पेंसिल रखेंगे और एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो वो ट्राइंगल के तीनों वर्टिसेस के अंदर से जाएगा। अब इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं सर्कम सेंटर को? डेफिनेशन समझ में आ गई? ए पॉइंट ट्राइंगल के अंदर हो सकता है, ये ट्राइंगल के अंदर है, ट्राइंगल के ऊपर हो सकता है, ट्राइंगल से बाहर भी हो सकता है। एक ऐसा पॉइंट जो ट्राइंगल के वर्टिसेस से बराबर दूरी पर होता है, वो पॉइंट क्या होता है? उसका सर्कम सेंटर। अब आइए निकालने का तरीका देखते हैं। मान लीजिए ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, पी क्यू आर, और मुझे इसका सर्कम सेंटर फाइंड आउट करना है। तो मैं क्या करूंगा? मैं करूंगा इसकी तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ट्राइंगल की तीनों साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हम करते हैं तो वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट करेंगे और वो पॉइंट आपका क्या होता है? सर्कम सेंटर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करोगे? ये साइड है पी आर, पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे होगा? आपको प्रकार लेनी है कंपास, कंपास की नीडल को यहाँ रखेंगे और कंपास को आधे से ज़्यादा खोलेंगे। इसका अंदाज़ा ले लेना है कि वो आधे से ज़्यादा खुली हुई, तो आधे से ज़्यादा कंपास को खोलकर एक कर्व इधर लगाएंगे और वैसे ही एक कर्व इधर। अब जो नीडल है आपकी, वो नीडल आपने रखनी है पी के ऊपर, उतना ही कंपास को उतना ही खोले रखना है। एक कर्व आप इधर लगाएंगे और एक कर्व आप लगाएंगे इधर। फिर ये जो 2 पॉइंट्स आपके पास आते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप मिलाओगे तो ये जो पॉइंट आएगा वो पी और आर का क्या होगा? मिड पॉइंट। और यहां पर ये जो एंगल आपका बनेगा वो बनेगा 90 डिग्री का। तो ये जो मेरे पास डॉटेड जो लाइन आई है, जो मैंने यहाँ डॉटेड से शो करी इस तरीके से, इसको मैं नाम दे देता हूँ एल। तो जो एल है वो पी आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसी तरह हम क्यू आर का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? कंपास को
क्यू के ऊपर रखेंगे, आधे से ज़्यादा खोलेंगे, आधे से ज़्यादा, और एक कर्व नीचे, वैसे ही एक कर्व ऊपर। अब प्रकार के नीडल को आर पर रखेंगे, जितनी खुली हुई है उतनी ही रखेंगे, एक कर्व हम ऊपर लगाएंगे और ऐसे ही एक कर्व नीचे। और फिर जब ये जो पॉइंट आया इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट, जब आप इन दोनों कर्व के इंटरसेक्शन पॉइंट को मिलाओगे तो आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आएगा क्यू आर का। ये 90 डिग्री होगा और ये जो पॉइंट अपने पास आया है इसको नाम दे देते हैं एस, इसको नाम दे देते हैं टी। तो टी जो होगा क्यू और आर का मिड पॉइंट होगा। और यहाँ ये जो लाइन डॉटेड लाइन है मैं इसको L2 से रिप्रेजेंट करता हूँ। तो L2 जो है मेरे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है क्यू आर का। L1 जो मेरे पास है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है पी आर का और एस पी आर का मिड पॉइंट है। ऐसे ही जब आप थर्ड साइड पी क्यू का भी सिमिलर वे से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल सकते हैं। और आप ये करके जब देखेंगे तो ये तीनों ही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक पॉइंट से पास होंगे। और ये जो पॉइंट होता है वो हमारे पास होता है सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। ये जो पॉइंट है वो पी से, क्यू से और आर से, इनका जो डिस्टेंस होगा, पॉइंट जो सी का जो पी से डिस्टेंस होगा और जो क्यू से डिस्टेंस होगा और जो आर से डिस्टेंस होगा, वो डिस्टेंस क्या होगा, सेम। सो सी वो पॉइंट है जो पी क्यू आर से बराबर दूरी पर है। ये सी पॉइंट क्या है, इनका सर्कम सेंटर। अब अगर आप कंपास प्रकार की नीडल को सी पर रखकर, पी पर पेंसिल को रखकर अगर आप एक सर्कल लगाएंगे तो वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के अंदर से क्या होगा, पास होगा। तो ये तरीका है किस तरीके से आप सर्कम सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं और इस ट्रायंगल के चारों तरफ एक सर्कल को ड्रा कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में आया हो तो आप कोई भी ट्रायंगल, किसी भी तरीके के ट्रायंगल बना के उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स करके जहां वो इंटरसेक्ट करते हैं उसको सेंटर मानकर, वर्टेक्स को सेंटर से वर्टेक्स को रेडियस मानकर सर्कल लगाकर देखिए क्या वो ट्रायंगल के चारों तरफ, ट्रायंगल को के चारों तरफ सर्कल आता है। तो ये हमारे पास होता है सर्कम सेंटर फाइंड आउट करने का तरीका। उसके बाद हमारे पास आता है इन सेंटर, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। इन सेंटर, इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर होता है भाई a point which is equidistant from the sides of triangle। एक ऐसा पॉइंट जो ट्रायंगल की साइड से, एक ऐसा पॉइंट जिसके ट्रायंगल की साइड से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहता हो, सेम रहता हो, वो पॉइंट क्या होता है, इन सेंटर आपका होता है। अब इन सेंटर को फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये मान लीजिए मेरे पास ट्रायंगल है, ए बी एंड सी। तो इस ट्रायंगल के तीन एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, एंगल ए बी एंड एंगल सी। अगर हम इन तीनों एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर करते हैं, तीनों एंगल का एंगल बाइसेक्टर करते हैं। एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पर प्रकार, कंपास का प्रयोग आपने करना है। यहाँ पर प्रकार रखिए, जितना मर्जी आप उसको खोल लीजिए, प्रकार को अपनी इच्छा अनुसार जितना भी खोलना है खोल कर आप एक ऐसे कर्व लगा दीजिए। ये कर्व इसको काट देती है, मान लो ये पॉइंट अपने पास हो गया सी डैश और ये अपने पास हो गया ए डैश, क्योंकि इधर ए है इधर सी। अब आपको क्या करना है, प्रकार की मदद से यहाँ पर प्रकार रखनी है। जैसे हमने एंगल बाइसेक्टर किया था, प्रकार को एक जगह रखकर आधे से ज़्यादा खोल के कर्व लगानी है। अभी यहाँ पर कंपास रखनी है और आधे से ज़्यादा खोलकर आपको एक कर्व लगानी है, ये कर्व।
अब उतना ही खोले रखना है प्रकार को, कंपास को छेड़ना नहीं है। अब ए डैश पर रखकर अब आपको एक कर्व लगानी है यहाँ से ऐसे। अब ये जो पॉइंट है, दोनों कर्व का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है और बी वर्टेक्स पर जो एंगल है, इसको अगर आप ज्वाइन करेंगे तो ये जो आपके पास लाइन है ये है एंगल बाई सेक्टर। ये आपके पास क्या है? एंगल बाई सेक्टर। इसी तरह से आप एंगल सी का एंगल बाई सेक्टर कर सकते हैं। सेम वे के अंदर आप एंगल ए का क्या कर सकते हैं? एंगल बाइसेक्टर आप कर सकते हैं। तो आप ये देखेंगे कि तीनों ही एंगल बाइसेक्टर, एंगल बी का, एंगल सी का और एंगल ए का एक पॉइंट पर आकर मिल रहे हैं। ये जो आपका पॉइंट होता है ये होता है आपका इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। ये ट्राइंगल का इन सेंटर होता है। अब इस इन सेंटर का क्या होता है? अगर आप यहां से इस लाइन के ऊपर, इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मान लीजिए बी और सी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आता है, या फिर ए और बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते हैं हम लोग, और ये ए और बी का है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब अगर आप यहाँ पर कंपास को रखेंगे और ये ए और बी का मिड पॉइंट, या आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा नहीं करना तो अब आप क्या करो, ए और बी का मिड पॉइंट ले लो, बी और सी का मिड पॉइंट ले लो, ए और सी का क्या ले लो? मिड पॉइंट। अब यहाँ आपने कंपास रखनी है, यहाँ आपने पेंसिल रखनी है और आपने एक सर्कल ड्रा करना है। आप देखेंगे वो सर्कल जो होगा ट्रायंगल के अंदर होगा। इस सर्कल को बोलते हैं इन सर्कल, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो होता है इन सेंटर। तो ये था ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ बातें आज की हमारे। ये आप ड्रा भी करके देख सकते हैं। कोई भी ट्रायंगल आप बनाइए, उस ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर कीजिए, तीनों एंगल बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर मिलते हैं, फिर तीनों साइड में से किसी एक का मिड पॉइंट ले लीजिए। जैसे ए और बी का मिड पॉइंट है ई, ये वाला जो पॉइंट है मिड पॉइंट ई, आई इन सेंटर पर प्रकार रख के ई पर पेंसिल रखकर आप एक सर्कल कंप्लीट करें। वो सर्कल किसके अंदर आएगा? ट्रायंगल के अंदर आएगा। और ये आप प्रकार पेंसिल की मदद से अपनी कॉपी के ऊपर या ड्राइंग शीट के ऊपर बना के भी देख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, ट्रायंगल और ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ उसकी विशेषताएं। उम्मीद करते हैं आज का हमारा लेक्चर आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।